हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में उन एनिमे लवर्स के लिए है जिनको साइंस फिक्शन या साइ-फाई एनिमे देखना पसंद है। तो आज की वीडियो में ऐसे 5 साइंस फिक्शन एनिमे के बारे में बताऊंगा जो आपको क्रंचीरोल पे हिंदी डब में अवेलेबल मिल जाएंगे। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे आपको ऐसे ही एनिमे रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट एनिमे है मेटेलिक रोग। इसके जॉनर की बात करें तो वो है एक्शन और साइंस फिक्शन और इसकी IMDb रेटिंग 6.0 आउट ऑफ 10 है। इस एनिमे की स्टोरी में हमारी मेन कैरेक्टर रोग जो एक एंड्रॉइड गर्ल होती है उसके अराउंड रिवॉल्व करती है, जो मार्स पे एक मिशन पे होती है अपनी फ्रेंड नाओमी के साथ। और उस मिशन पे ही इन्हें इनमॉर्टल नाइन नाम के एक ग्रुप को मारना होता है जिसमें 9 आर्टिफिशियल ह्यूमन होते हैं और ये गवर्नमेंट के दुश्मन होते हैं। इस एनिमे के फाइट सीन में एनिमेशन बहुत बढ़िया लगता है। अगर आप इसे एक्शन के लिए देखना चाहते हो तो ये आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और इस एनिमे में टोटल 13 एपिसोड है। तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड एनिमे के ऊपर, वो है अकुदामा ड्राइव। इसके जॉनर की बात करें तो वो एक्शन, साइंस फिक्शन और क्राइम। इसकी IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10। इस एनिमे की स्टोरी रिवॉल्व करती है एक ऑर्डिनरी गर्ल के अराउंड जो कानासी डिस्ट्रिक्ट में रहती है। पास्ट में कांसे और केंटो डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक वॉर हुआ था जिसकी वजह से दोनों डिस्ट्रिक्ट इंडिपेंडेंट हो गए थे। कांसे के हाईली स्किल्ड क्रिमिनल को अकुदामा बोलते हैं, जिनके पास सुपरनेचुरल पावर होती है, जिनको पनिशमेंट भी मिला होता है। एक दिन कुछ अकुदामा को एक क्लाइंट कांटेक्ट करता है एक डेंजरस जॉब के लिए, जिसमें एक क्रिमिनल को फांसी से बचाने के लिए बोलते हैं जिसका नाम कट थ्रोट होता है। इसी बीच में वो गर्ल गलती से इस मैटर में फंस जाती है और उसके साथ क्या होता है उसके लिए आपको ये एनिमे देखना होगा। इस एनिमे की एनिमेशन और सस्पेंस आपको बिल्कुल भी हटने नहीं देंगे। अगर आप चाहो तो इस एनिमे को देख सकते हो। इस एनिमे में टोटल 13 एपिसोड है। नेक्स्ट एनिमे है असिस्टेंट क्लासरूम। इसके जॉनर की बात करें तो वो एक्शन, कॉमेडी, स्कूल, साइंस फिक्शन और सुपरनेचुरल। इसमें एक दिन अचानक चांद का 70% हिस्सा उड़ा दिया जाता है और दुनिया के सामने एक पीला रंग का अजीब एलियन आता है जो खुद को कोरोशन से कहता है। ये एलियन सुपर ह्यूमन स्पीड और पावर रखता है और कहता है कि अगले साल वो अर्थ को भी चांद की तरह उड़ा देगा। लेकिन वो अर्थ को एक शर्त पर डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। उसे एक स्कूल के क्लास 3 के टीचर के रूप में रखे जहां वो बच्चों को कैसे मारना है वो सिखाएगा। अब 3 क्लास के स्टूडेंट का मकसद है कोरोसेंसु को मारना उसके सुपर पावर्स के बावजूद। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है स्टूडेंट उसे सिर्फ अपना टीचर ही नहीं बल्कि एक लाइफ मेंटर के रूप में भी देखने लगते हैं। असिस्टेंट क्लासरूम एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जिसमें हंसना, रोना, सोचना सब कुछ है। कोरोसेंसे एक अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर है, एक ऐसा टीचर जो अपने स्टूडेंट की जिंदगी बदल देता है चाहे वो खुद ही एक टारगेट क्यों ना हो। कॉमेडी और इमोशनल सीन्स के परफेक्ट बैलेंस है। हर स्टूडेंट की अलग कहानी है और उनका डेवलपमेंट देखने में काफी सेटिस्फाइंग है। ये एनिमे सिर्फ एक्शन ही नहीं, हार्ट टचिंग स्टोरी वाला एनिमे भी है, ऐसे जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी। तो बढ़ते हैं हमारे फोर्थ एनिमे के ऊपर, वो है डॉक्टर स्टोन। इसकी जॉनर की बात करें तो वो एक्शन, एडवेंचर, कॉमेडी और साइंस फिक्शन और इसकी IMDb रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10। इस एनिमे के प्लॉट के बारे में बात करें तो एक दिन अर्थ पे एक मिस्टीरियस ग्रीन लाइट पड़ती है जिससे सभी ह्यूमंस को पत्थर में बना देती है और 3000 साल बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट शेंको इशिगामी नॉर्मल हो जाता है, जिसके पास साइंस की बहुत सारा नॉलेज होता है। ही इज लाइक एन आइंस्टाइन और शेंको सभी ह्यूमंस को सही करने के सॉल्यूशन ढूंढता है और वो सबसे पहले सुकासा नाम वाले बंदे को सही करता है जो स्टार्टिंग में शेंको के साथ देता है। लेकिन उसका माइंडसेट बिल्कुल अपोजिट होता है क्योंकि शेंको सभी के वापस रिवाइव करने की कोशिश करता है, लेकिन सुकासा का मानना है कि अगर ह्यूमन वापस रिवाइव हो गए तो वो वापस वॉर स्टार्ट कर देंगे और पूरी अर्थ को वापस खराब कर देंगे, जिससे बाद दोनों के पास अलग हो जाते हैं। शेंको और सुकासा के बीच में लड़ाई हो जाती है, लेकिन सुकासा के पास फिजिकल स्ट्रेंथ और शेंको के पास मेंटली बहुत ज्यादा नॉलेज है, जिससे शेंको अपने दोस्तों को रिवाइव करके साइंस की किंगडम बनाता है जिसमें वो सभी चीजें वापस रिक्रिएट करता है जो उसने पहले बन चुकी थी। और साथ ही शेंको उस ग्रीन लाइट की मिस्ट्री भी सोल्व करता है। इस सिनेमा में टोटल 4 सीजन है और 4 सीजन अभी एयर हो रहा है और फर्स्ट और सेकंड सीजन अभी हिंदी डब में अवेलेबल मिल जाएंगे। तो हमारा फिफ्थ एनीमे है कोड गियर्स। इसके जॉनर की बात करें तो वो है साइंस फिक्शन, एक्शन, ड्रामा और मेका। इसकी IMDb रेटिंग 8.7 आउट ऑफ 10 है। इस एनीमे के मेन कैरेक्टर ललूश वी ब्रिटानिया जो ब्रिटानिया एम्पायर का प्रिंस होता है। एक दिन कुछ टेररिस्ट ब्रिटानिया एम्पायर पे हमला कर देते हैं और ललूश की मॉम को मार देते हैं। ललूश की छोटी बहन उस इंसिडेंट में इतना ज्यादा डर जाती है जिससे वो अपनी आईसाइट और चलने फिरने की क्षमता को खो देती है। उसके बाद ललूश इस सभी इंसिडेंट की जिम्मेदार ब्रिटेनिया के किंग यानी कि उसके डेड को ठहराता है, जिससे गुस्सा होकर ललूश को उसके डेड उसे और उसकी बहन को जापान भेज देते हैं। फिर ब्रिटेनिया एम्पायर जापान पे हमला कर देती है और जापान पे कब्जा करके जापान का नाम एरिया 11 रख देती है। और इसके बाद ललूश बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कसम खाता है कि वो ब्रिटेनिया एम्पायर को खत्म कर देगा और 7 साल बाद ललूश एक अकेडमी का स्टूडेंट बन जाता है और कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिससे ललूश को एक पावर मिलती है जिससे वो किसी को भी ऑर्डर दे सकता है और उसे वो बात माननी होगी और इस पावर का नाम होता है गियर्स। अब वो इस पावर को कैसे यूज करता है और ब्रिटेनिया एम्पायर से कैसे बदला लेता है वो इस सिनेमा में दिखाया गया है। इस सिनेमा में एक सीजन है और टोटल 24 एपिसोड है। अगर आप चाहो तो इसे देख सकते हो, ये बहुत ज्यादा अच्छा एनिमे है। तो हमारा सिक्स्थ एनिमे है गन गेम ऑनलाइन, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का अल्टरनेटिव और इसके जॉनर की बात करें तो वह एक्शन, एडवेंचर और साइंस फिक्शन। इसकी IMDb रेटिंग 6.8 आउट ऑफ 10 है। और हमारा सेवंथ एनिमे है मोबाइल सूट गंडम द विच फ्रॉम मरकरी। इसके जॉनर की बात करें तो वह एक्शन, मेका और साइंस फिक्शन और इसकी IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जिससे हमारी कम्युनिटी और बड़ी होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।